एक रईस इंसान जिसने टेक्नोलॉजी से काफी पैसा कमाया, जीनियस था। 20 की उम्र तक वाईफाई राउटर्स को डिजाइन कर लिया और कई खोजें अपने नाम पर पेटेंट करवा दी, कई कंपनीज तो खरीद कर बेच दी। लेकिन वो बचकानी हरकतों से भरा पागल इंसान था। अपने पास नोटों की गड्डियां लेकर घूमता ताकि एटीट्यूड से बात करते हुए किसी को बोल पाए कि तुझे पता नहीं है मैं कितना अमीर हूँ, तुझे तो मैं खड़े खड़े रह सकता हूँ। शो ऑफ करता, अनहेल्दी लाइफ जीता, पार्टीज, अल्कोहल, सेक्स, ये सब चलता। एक बार होटल के स्टाफ को नोटों की गड्डियां देकर कहा कि हजार डॉलर्स के 1000 सोने के सिक्के लेकर आओ। टोटल 8 करोड़ रुपए के सिक्के होते हैं। पता है 1000 कॉइन्स कहाँ चाहिए थे इन भाई साहब को? दोस्त के साथ में समुद्र में दूर तक पत्थर की तरफ फेंकने के लिए कि किसका दूर तक जाता है। सोने के सिक्के पत्थर की तरफ फेंके। एक बार होटल लैंप तोड़ दिया तो होटल मैनेजर ने कहा कि सर ये $500 का था। रईस इंसान ने मुंह पर $5000 मारे और कहा कि आगे से मेरे सामने मत आना। ऐसे ही चलता रहा। बहुत जल्दी सुनने में आया कि जीनियस, करोड़पति और घमंडी इंसान कंगाल हो गया, बैंकरप्ट हो गया, लोन सर पर आ गया और अपना सब कुछ चला गया। खत्म कहानी। लोग अमीर बन जाते हैं लेकिन बने नहीं रहते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने तो अपने जमाने में बहुत पैसा उड़ाया। आप कितने ही स्मार्ट हो, आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, एक स्किल अगर आपके अंदर नहीं है, सब कमा कर भी खो दोगे, वो है बिहेवियरल स्किल्स। अब ये सुनो, रोनाल्ड जेम्स रीड कुछ खास पढ़े लिखे नहीं थे। 25 साल गैस स्टेशन अटेंडेंट की जॉब करी, 17 साल जेसी पेनी कंपनी में फ्लोट साफ करने का काम करा, $12000 का 2 बेडरूम हाउस खरीदा, वो भी 38 की उम्र में, जिसमें पूरे जीवन भर रहे। 50 की उम्र तक इनकी वाइफ चली गई, दूसरी शादी भी नहीं करी और 2014 में 92 की एज में इनकी डेथ हो गई और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में उनके नाम की धूम मच गई। क्यों? क्योंकि रोनाल्ड रीड के पास में $8 मिलियन यानी कि 64 करोड़ रुपए थे। 16 करोड़ रुपए बच्चों को दिए, 46 करोड़ रुपए हॉस्पिटल बनवाने में, लाइब्रेरी में और चैरिटी में दिए। सफाई करने वाले के पास में इतना पैसा आया कहां से? कोई लॉटरी नहीं जीती, कोई रस्सी में बात नहीं है। बेसिक सी बात है, वो है कि वो पैसा बचा बचा कर ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करते थे और उन्होंने सालों तक वेट किया, जो कि कंपाउंड होकर 64 करोड़ रुपए हो गए। दूसरी तरफ पढ़ा लिखा MBA करा हुआ इंसान रिचर्ड फॉस्कॉन, कामयाब इंसान, 40 तक रिटायर हो चुका, दूसरों की भलाई और चैरिटी में नाम दुनिया मानती थी, हर मैगजीन में नाम, टॉप बिजनेस पीपल में नाम। 2007 में 18,000 स्क्वायर फुट का आलीशान घर भाई साहब ने लिया, वो भी लोन पर। बंगला इतना पॉश था कि महीने का मेंटेनेंस $90,000 यानी कि 70 लाख रुपए घर का मेंटेनेंस था। किसे पता था कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। MBA रिचर्ड फॉस्कॉन बर्बाद हो गया, कोई एक्टिव इनकम नहीं, मैंशंस, बीच हाउसेस और वो घर भी नीलाम हो गया। कौन सा घर? वही घर जहां लेट नाइट तक पार्टी होती, एक से एक बिजनेस टाइकून अय्याशी करते हैं। पता है घर कितने में बिका? मार्केट प्राइस से 75% कम प्राइस में। 100 का 25 मिला। एक तरफ अनपढ़ आदमी 64 करोड़ की लेगेसी छोड़कर जा रहा है और यहाँ कोई बड़ी खोज करने वाला, पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, MBA और फुल अमीर, क्लेवर लोग बर्बाद हो रहे हैं। क्या कारण था उनकी बर्बादी का? पढ़ाई में रूल्स होते हैं, पढ़े लिखे स्मार्ट लोग रूल्स फॉलो करते हैं, पर फाइनेंस का सीक्रेट कुछ और है। कहानी में 2 बर्बाद हुए, एक लेगेसी छोड़कर गया। क्यों? क्या कारण था? क्या सीक्रेट है पैसों का? वो है ह्यूमन बिहेवियर। इसी चीज को समझा रखा है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में। ये तीनों इंसिडेंट्स इसी बुक से लिए गए। इंटेलिजेंट लोग ह्यूमन बिहेवियर वालों के नीचे काम करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब सोने की खान का नक्शा समझ लो। अगर अमीर लोगों के बिना मेहनत मजदूरी करे पैसे कमाने का राज जानना है तो ये किताब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि पूरी किताब को वीडियो में समझाई जाए तो हमने 4-5 बार पढ़ कर इस किताब के एक चैप्टर पर वीडियो बना दी है। टोटल 10 वीडियो से किताब का कोना कोना कवर कर लिया है विद ग्रेट वीडियो एडिटिंग। इसी चीज को कहते हैं वीडियो बुक, यानी कि किताब को वीडियो में एक्सप्लेन करना विद ग्रेट वीडियो एडिटिंग। अब ये वीडियो बुक कैसे मिलेगी एंड में बताऊंगा, बने रहो। अब अपना अटेंशन थोड़ा सा और बढ़ा दो, हम और गहराई में जाने वाले हैं। कोई भी चीज प्रैक्टिकली सीखनी है तो उसे उससे सीखो जिसने वो करा है। हम इतने लकी है, हमारे पास पृथ्वी के 500 पावरफुल और धनी लोगों के इंटरव्यू लेकर 20 साल की कड़ी मेहनत रिसर्च करके जो निचोड़ निकला, वो राज एक किताब में उतारा हुआ है। वो किताब हमारे सामने है, थिंक एंड ग्रो रिच। चलो एक चैप्टर की गहराई में जाते हैं। अमीर बनने का चैप्टर नंबर 1, डिजायर, बर्निंग डिजायर, मतलब तीव्र इच्छा। खून उबल रहा है, अमीर बनना है, किसी भी हाल में बनना है। शिकागो में आग लग गई, सबके स्टोर्स जल गए, इलाका धुआं हो गया, सबने शिकागो छोड़ने का प्लान करा। सबने सोचा कि यार यहाँ पे अब नहीं रह सकते। वहां पर एक मर्चेंट ने कहा कि मैं इसी जगह फिर से दुनिया का ग्रेटेस्ट स्टोर बनाऊंगा, चाहे कितना ही जल के राख हुआ हो, मैं बना के दिखाऊंगा। और उसने कर दिया। ये देखो बिफोर और ये देखो आफ्टर। युद्ध के वक्त कम सिपाही के साथ में लीडर ने कहा कि वापस जाने की शिप जला दो। शिप जलाने के बाद में कहा कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें जीतना है, और युद्ध जीत लिया। बर्निंग डिजायर,
करना है तो करना है। बर्न्स का डेफिनेट डिजायर था कि कुछ भी हो जाए, मुझे थॉमस एल्वा एडिशन के साथ में काम करना है। ये नहीं कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि वो मुझे जॉब दे, नहीं, उन्होंने कहा कि मैं उनको मेरे साथ काम करते हुए देखूंगा, और उन्होंने कर दिया। बर्निंग डिजायर। एक होता है अमीर बनना है, एक केवल विश है, एक होता है चाहिए, और एक होता है चाहिए ही चाहिए। चैप्टर नंबर 2, फेथ। दुनिया का एक अमीर इंसान दिखा दो जो अमीर बना बिना विश्वास के। अगर आपको कोई कहे कि आपको ये किताब पढ़नी है 1 महीने में, 1 महीने के बाद में आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो आप पढ़ लोगे, क्योंकि फेथ है कि मिलेगा ही मिलेगा, ये करने से मिलेगा ही मिलेगा। यकीन है, मेहनत का फल दिमाग में बैठा हुआ है कि मिलेगा। फेथ की ही वजह से आप 100 बार गिरने के बाद भी उठते हो। ये एंटीडोट है फेलियर का। फेथ इंसान से वो करा देती है जो साइंस भी समझ नहीं पाती है। इससे चमत्कार होते हैं। रोज आपको क्या करना है, मैं ये हूँ, अमीर हूँ, पावरफुल हूँ, ग्रेटेस्ट हूँ, ये रोज आपको अफर्मेशन करने हैं। जो भी बनना है उसके अफर्मेशंस मंत्र चाप की तरह चपो, सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लो। कोई शक नहीं होना चाहिए कि आप ये हो, 1% भी शक नहीं होना चाहिए, और ये होगा ऑटो सजेशन से। इसलिए तीसरा चैप्टर है ऑटो सजेशन। ये क्या है, आप जीवन के सारे फैसले लेते हो सबकॉन्शियस माइंड से, जिसे इमोशनल या हैबिचुअल माइंड कहते हैं। आप पूरे दिन में जो काम करते हो इसी माइंड की वजह से करते हो। कोई भी मन करता है इसी माइंड की वजह से करता है। हैबिट सारी इसी के अंदर है, इमोशन सारे इसी के अंदर है। ऑटो सजेशन यानी कि अपने इस सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करना या आदेश देना कि आपको क्या करना है। एक कमजोर इंसान भी अगर आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन बार बार बोलेगा, तो वो उसका माइंड मान लेगा कि मैं ग्रेट हूं, और फिर वो वही करेगा जो एक ग्रेट इंसान करता है। सारा खेल मानने का है। तो इस सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन को बताओ कि आप क्या हो। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। कई प्रोफेसर आपने देखे होंगे, वो पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, उनके स्टूडेंट्स अमीर बन जाते हैं, वो खुद नहीं बनते, क्योंकि नॉलेज मिल गया, टीचिंग आ गई, पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पाए। नॉलेज को यूज करके अपने फायदे के लिए यूज में लेने की स्किल को बोलते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ज्ञान से कुछ नहीं होगा अगर उसे इस्तेमाल करने की स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होगी। लोग कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान शक्ति बनती है जब उसको हकीकत में बदलना भी आता हो। हम अमीरों के बारे में, करोड़पति अरबपतियों के बारे में पढ़ते हैं कि यार इन्होंने तो पढ़ाई करी नहीं, ये तो एजुकेटेड नहीं है। जैसे हेनरी फोर्ड ने पढ़ाई नहीं करी पर कार बना दी। एजुकेट एक लैटिन वर्ड है एडुको, यानी खुद को उजागर, खुद को खींच कर, या खुद को अंदर से खुद से ही खुद को डेवलप करना। खुद से ही खुद को डेवलप करना इज कॉल्ड एजुकेट। एजुकेटेड का मतलब कोई एक प्रकार का ज्ञान का होना नहीं, बल्कि एक अक्ल का होना कि मैं इस दुनिया में चाहे वो खुद से सीख सकता हूँ। किसी को ज्ञान है और किसी को उसको इस्तेमाल करने की समझ है, और ये जो समझ है इसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज, और अमीर लोगों में ये होती है। चैप्टर 5, इमेजिनेशन। ये 2 तरह की होती है। एक जो पता है, आता है, पास्ट स्टोरीज से थ्योरीज के बेस पर इमेजिन करना, इसको कहते हैं सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो पता है उसके बेस पर सोचना। दूसरा क्रिएटिव इमेजिनेशन, यानी अब तक जो हुआ ही नहीं वो सोचना, एकदम क्रिएटिव तरीके से सोचना। आप वो सब कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, और वो आप सब कुछ सोच सकते हो जो अब तक नहीं सोचा गया। एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक आइडिया मेरी वीडियो बनाता है, एक आइडिया ने मेरे चैनल को बनाया है। आप सिर्फ एक अच्छे आइडिया से दूर हो अपनी जिंदगी को पूरी बदलने के लिए। एक बुक पब्लिशर ने एक बार किताब लॉन्च करी और वो फ्लॉप हो गई, इतनी चली नहीं, इतनी बिकी नहीं। क्या करा, सिर्फ बुक कवर चेंज करा, 10 लाख से ज्यादा कॉपीज बिक गई। ये आइडिया आना इमेजिनेशन का खेल होता है। ये आइडिया बड़े सिंपल होते हैं पर बस सही वक्त पर आते नहीं है, इसलिए इमेजिनेशन का सहारा लेना होता है। अमीर लोग इमेजिनेशन का सहारा लेकर दुनिया बदल देते हैं, वो अलग ही चीज लेकर आते हैं। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। कितना ही बड़ा सपना बना लो, बिना प्लानिंग पूरा नहीं होता, सबको पता है। प्लान परफेक्ट नहीं होता है, उसे पीट पीट कर बनाया जाता है। प्लान परफेक्ट नहीं होता है, उसको बनाना पड़ता है। एक आइडिया लोहे की तरह होता है, उसको पीट पीट कर मेल्ट करके हमारे लायक बनाना होता है। हर एक फेलियर एक पिटाई होती है लोहे पर। आपको तो फेल होकर खुश होना चाहिए कि यार मेरी प्लानिंग अब पहले से और बेटर बन गई। प्लानिंग करने के बाद में आता है चैप्टर नंबर 7, डिसीजन। कोई भी प्लानिंग हो उस पर काम भी तो शुरू करना होता है, बात ही थोड़ी करनी है। जो बड़ा नहीं कर पाते वो बहुत धीरे धीरे, ये सुना आप, जो बड़ा नहीं कर पाते वो बहुत धीरे धीरे सोचकर बहुत लेट फैसले लेते हैं और झटके से बदल देते हैं। पर जो बड़ा कर पाते हैं वो झटके से फैसले लेकर उसको धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग बदल देते हैं। धीरे धीरे फैसले लेकर झटके से बदलना, झटके से फैसले लेकर धीरे धीरे बदलना दूसरा वाला करता है। एक और बात, 500 खुद से बने करोड़पति अरबपतियों से निकल करके आया है कि जिनका बर्निंग डिजायर था पैसों का, वो दूसरों की बातों में आते नहीं थे। इससे इनका डिसीजन बदलता नहीं था, डिसीजन इनका स्थिर रहता था। और स्थिरता को हल्के में मत लेना। मानव जाति पृथ्वी पर आई है जब पृथ्वी स्थिर हुई है। हम आए ही स्थिरता की वजह से। स्थिर आप रह पाओगे जब आप चैप्टर नंबर 8 ध्यान से सुनोगे। चैप्टर नंबर 8,
परसिस्टेंस। हमने बर्निंग डिजायर जाना, वो पागलों की तरह रखो। जितनी बड़ी आग होगी उतना बड़ा रिजल्ट होगा। एक चिंगारी से उजाला ही उतना होगा। जैसी आग वैसी हीट। उतना ही मुश्किल होगा उसको बुझाना। उसके लिए आपको ऐसे ही लोगों के बीच में रहना होगा। दृढ़ निश्चय वाले लोग किसी से मानते नहीं है। ये जो सोचते हैं वो करके रहते हैं। बॉडी बिल्डर्स को पता होता है हमारी इतनी एज नहीं है, एक टाइम के बाद हमें दुख देखना है, लेकिन चैंपियनशिप की दृढ़ निश्चयता इतनी खतरनाक होती है कि वो जीत के ही मानते हैं, चाहे बाद में कुछ भी देखना पड़े। 4 चैप्टर्स और रहे, एक के बाद एक खट मैं काम की बात दे रहा हूँ आपको। उससे पहले बता दो कि ये मौका छोड़ना मत। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक को पूरी घोलकर जूसर में डालकर आपको सिर्फ जूस देने वाले हैं। 4-5 बार पढ़कर समझकर कड़ी मेहनत से 10 वीडियोस बना दी है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की। आप बहुत कमाओगे जब आप पैसों के साथ में खेलोगे, और आप खेल तब पाओगे जब आपको इसके नियम बताओगे, साइकोलॉजी समझ आएगी। वीडियो के एंड में ऑफर मिस करा तो आप वाकई में सोने की खान का नक्शा लिए बिना जा रहे हो, ये समझ लो। 4 चैप्टर्स बाकी है। चैप्टर नंबर 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। पावर का मतलब समझदारी से नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना। बिना पावर कोई भी प्लान यूजलेस है, उसको हकीकत में नहीं बदल सकते। पावर मतलब ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, और मास्टरमाइंड मतलब लोगों के साथ सबके नॉलेज, सबके एफर्ट्स, सबकी स्पिरिट को तालमेल में बैठा करके एक पर्पस के लिए मेहनत करना, एक निशाने के लिए। चैप्टर 10, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पावरफुल इमोशन सेक्स टॉप पर है। इंसान कुछ भी करता है स्टिमुली से करता है, उसके अंदर से आता है वो करता है। जैसे लव, डर, पैसा पाना, नाम बनाना, फेम बनाना, म्यूजिक, फ्रेंडशिप, ये देखो ये सारी स्टिमुली है, इंसान इन पर चलता है। ये 10 पावरफुल इमोशंस है ह्यूमन हिस्ट्री में, जिसमें सबसे टॉप पर क्या है? सेक्स। 500 वेल्दी लोगों से निकला, उन्होंने अपने सेक्स इमोशन को ट्रांसम्यूट करके काम में लगाया। वो एनर्जी या शक्ति, वो तीव्र इच्छा काम में लगाई। ये एक्सरसाइज है आपके विल पावर की, आपकी इच्छा शक्ति की। अगर ये कंट्रोल कर दिया तो और दुनिया में कुछ बचा नहीं जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। नेपोलियन हिल ने किताब में लिख दिया कि ये काबू में करने वाला इंसान क्रिएटिव इमेजिनेशन खोल देता है। 6 सेंस का द्वार खुल जाता है, वो इंसान जीनी बन जाता है जिसके पास इनफाइनाइट इंटेलिजेंस होती है। चैप्टर नंबर 11, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में फीलिंग्स होती है, विचारों को हकीकत में बदलने का मीडियम है सबकॉन्शियस माइंड। इसी में आदत, इमोशंस, मूड, फीलिंग्स, जोश, मोटिवेशन, डर, डिजायर, विश्वास, लव, सेक्स, एंथुसियाज्म, होप, सब इसी में है। इसको सही गलत समझ नहीं आता है, इसमें जो डालोगे वो आपके एक्शंस बन जाएंगे। इसलिए आपको सोच विचार के इमोशंस को डालने हैं। आपको डर, नफरत, जलन, बदले की आग, अंधविश्वास, गुस्सा या लालच ये नहीं डालना दिमाग में, क्योंकि ऐसा करने से आपका पैसों में नुकसान होता है। चैप्टर नंबर 12, द ब्रेन। आपका दिमाग ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन है। हर इंसान की वाइब्रेशन होती है। इंसान का अपना ऑरा होता है। सक्सेसफुल लोगों के आसपास जाते ही अच्छा फील होता है, और नफरत करने वाले लोगों के पास में जाकर बुरा फील होता है। क्यों होता है? ऑरा की वजह से। दिमाग से थॉट्स की, विचारों की वाइब्रेशन ब्रॉडकास्ट होती है, और क्रिएटिव इमेजिनेशन रिसीव होती है, मिलती है। ये वाइब्रेशन से होता है। तभी सोचते हुए कुछ ऐसा दिमाग में आता है कि आपको लगता है कि यार ये आप नहीं सोच रहे हो, ये आपको जैसे कोई बता रहा है। मैंने 8K पिक्सल दिमाग तेज कैसे करे वाली वीडियो लिखी थी, सुबह 6 बजे, पूरी रात जग रहा था मैं। जब मैंने वो स्क्रिप्ट लिखी, मुझे लगा कि ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, जैसे कोई मेरे को कोई बता रहा है। क्रिएटिव इमेजिनेशन आ रही है, रिसीविंग चल रही है, कहीं से कुछ आ रहा है, यही वाइब्रेशन है। लास्ट चैप्टर 13, सिक्स्थ सेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सिक्स सेंस आपने सुना होगा, पर लोगों ने इसको बार बार यूज करके, नॉर्मल भाषा में यूज करके इसको हल्का कर दिया। सिक्स सेंस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये चैप्टर समझने के लिए, 13वां अध्याय समझने के लिए आपको सारे के सारे 12 चैप्टर्स अच्छे से समझ आने चाहिए। इससे फाइनाइट माइंड से, सीमित दिमाग से इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, अनगिनत बुद्धि पा सकते हो। आविष्कारक, मिलेनियस, बिलियनियस, सबको हंचेस आते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन में फ्लैश आता है। एक आता है कि कहीं से कुछ आ रहा है, कोई जैसे कोई आइडिया है, कोई विचार, हंचेस आना मतलब अंदर से कुछ करने का आना। आप नहीं कर रहे हो। ऑथर कहता है इसमें मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है। स्टीव जॉब्स इंडिया आए थे नीम करोली बाबा के पास यही सीखने के लिए, और इन्होंने इसको इतना मास्टर करा कि इनको हंचेस आने लग गए। जो इम्पॉसिबल दुनिया को लगता है, वो उनको लगता है कि यार ये मैं कर सकता हूँ, ये ऐसे हो सकता है। इनको आइडिया फ्लैश होते हैं। इसको बोलते हैं सिक्स्थ सेंस। कई बार हमें लोगों के चमत्कार लगते हैं, पर वाकई में उन्होंने इसको मास्टर करा है। ये थे 13 चैप्टर्स इन शॉर्ट। कभी ना कभी मैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा लंबी सी। तो शुरू में हमने जाना था कि अमीरों में बिहेवियरल स्किल्स होती है, जो हार्ड होता है किसी को सिखाना, भले वो कितना ही स्मार्ट हो। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में लेसन्स दिए हैं विद ग्रेट पावरफुल स्टोरीज। अमीर बनने के लिए सिर्फ गणित तेज होनी जरूरी नहीं है, पैसों के साथ में बिहेवियरल स्किल्स तेज होनी जरूरी होती है। अब ये किताब ऑलरेडी 5 बार पढ़कर, अच्छे से समझकर, पूरी किताब के ऊपर वीडियोस बना दी है। 1.5 घंटे का
कंटेंट है, वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर, रिसर्च, टेक पार्ट, इन सब में खर्चा होता है। हमारी लाइफ बनती है छोटे छोटे डिसीजन से। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट हम क्या डिसीजन लेते हैं उससे। कुछ देखने का, कहीं जाने का, मिलने का, बोलने का डिसीजन, हर वक्त हम डिसीजन ले रहे होते हैं। आप पास्ट के हजारों लाखों डिसीजन से आप ये बनते हो। आगे भी आप जो बनोगे डिसीजन की वजह से बनोगे, हम सबको पता है। और डिसीजन हम लेते हैं राइट इन्फॉर्मेशन, राइट नॉलेज से, और वो मिलती है किताबों से। इस बुक की प्राइस 1000 भी रखता तब भी लोग लेते हैं, पर मेरे पास ईमेल्स आते हैं कुछ लोगों के कि हम इतने में नहीं ले पाते। इसलिए मैं चाहता हूँ सारे लोग इसका फायदा लें। आप एक किताब वैसे भी 250-300 रुपए में खरीदते हो, जिसको आप पूरी पढ़ोगे इसके चांसेस काफी कम होते हैं, क्योंकि वो एक तो बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश में होती है, या फिर हिंदी में है तो बहुत खतरनाक हिंदी होती है। और पढ़ भी लो तो गहराई वो समझ नहीं आती जो गहराई वो समझा सकता है जिसने 5 बार पढ़ी है। इसलिए इसका तोड़ निकाल दिया है, एक एक चैप्टर पर वीडियो करके 1.5 घंटे का कंटेंट बना दिया है आसान भाषा में। द साइकोलॉजी ऑफ मनी वीडियो बुक वैसे वेबसाइट पर मिल रही है 499 में। और जो इस वीडियो तक अब तक पहुंचे हैं सुन लो, अगर आप खरीदते वक्त कूपन कोड डालते हो CM50 तो 50% ऑफ हो जाएगा, यानी कि 249। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में है, कॉन्टैक्ट सपोर्ट की भी डिटेल्स नीचे दे दी है। अगर आप ये वीडियो बुक नहीं लेने वाले हो तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल करना कि इसी अमाउंट से आप जो भी लोगे क्या वो इस प्रैक्टिकल ज्ञान से बढ़कर है या नहीं। जवाब आपका दिल दे देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल के अंदर जाकर के आप बाकी पावरफुल वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपको 1% भी लगता है कि मैंने काम की बात बताई है तो कमेंट करे बिना मत जाना, क्योंकि आप लोगों की कमेंट से मेरे को लगता है कि हाँ यार, मतलब बदलाव तो आ रहा है। और अगर नहीं पता कि कमेंट क्या करे तो केवल आप यस लिख दो, यस मैंने काम की बात बताई है, सिर्फ यस कमेंट में। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।